नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव हारने के बाद से टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए कई नेता वापस से टीएमसी में लौटना चाह रहे हैं। पूर्व विधायक सोनाली गुहा तो सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी से माफी मांग चुकी हैं और वापस पार्टी में लौटने की गुहार लगा चुकी हैं। इस बीच चर्चा ये भी होने लगी कि कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे और अभी बीजेपी के नेता मुकुल रॉय की भी घर वापसी हो सकती है। इस चर्चा को जैसे ही हवा मिली, पीएम मोदी ने मुकुल रॉय को फोन कर कोरोना संक्रमित उनकी पत्नी के हालचाल ले लिए। दिलचस्प बात यह है कि उनकी पत्नी 11 मई से ही अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन अब तक केंद्र या राज्य के किसी भी बीजेपी नेता ने उनकी खबर नहीं ली थी। लेकिन जैसे ही ममता के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी उनके हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे, उसके अगले ही दिन बीजेपी नेता पहुंच गए और अब पीएम मोदी ने भी फोन किया है। दिल्ली के ड्रग कंट्रोल विभाग ने अब बीजेपी सांसद गौतम गंभीर फाउंडेशन को अवैध तरीके से दवा जमाखोरी को लेकर दोषी माना है। इसके साथ ही कहा है कि वो गंभीर के फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। विभाग ने कहा है कि गौतम गंभीर फाउंडेशन कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा और मेडिकल ऑक्सीजन की अनधिकृत खरीद, जमाखोरी और वितरण में शामिल था, जो कानूनी रूप से मंजूर नहीं है। बता दें, इससे पहले इस ड्रग कंट्रोल विभाग ने गंभीर को क्लीन चिट दे दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसको बुरी तरह से लताड़ा था। कोर्ट ने कहा था कि क्लीन चिट देने वाली वह रिपोर्ट उस कागज पर लिखे जाने के काबिल नहीं। कोर्ट ने उसे कचरा करार दिया था। कोर्ट ने रिपोर्ट को इतना खराब माना था कि ड्रग कंट्रोल विभाग को चेता दिया कि अपना काम ठीक से नहीं कर सकते तो क्या निलंबित कर दूसरे को काम सौंप दिया जाए। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन यानी डीएमए की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को समन जारी किया। डीएमए ने अपनी याचिका में कहा है कि रामदेव कोरोनिल को कोरोना की दवा बताकर बेच रहे हैं। उनको कोरोनिल को लेकर झूठी जानकारी फैलाने से रोका जाना चाहिए। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने डॉक्टरों की संस्था को भी काफी कुछ सुना दिया। इस मामले में मुकदमा दायर करने की मांग पर कोर्ट ने कहा कि आप याचिका दायर करिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पतंजलि नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो ये सरकार को कार्रवाई करनी है। आप मशाल लिए क्यों चल रहे हैं? कोर्ट ने डॉक्टरों से कहा कि बेहतर होगा आप इसको लेकर एक जनहित याचिका दायर करें। कोर्ट ने कहा कि कल को मुझे लग सकता है कि होम्योपैथी नकली है, ये एक राय है, इसके खिलाफ मुकदमा कैसे दायर किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम भले ही मान लें वह जो कर रहे हैं वो गलत है, भ्रामक है, लेकिन इस पर जनहित के तहत मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। पंजाब कांग्रेस में चल रहे सियासी युद्ध के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गुरुवार को दिल्ली पहुंचे हैं। दूसरी ओर अमरिंदर से नाराज कांग्रेस विधायकों, सांसदों और मंत्रियों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। खबर यह भी है कि चंडीगढ़ में बुधवार को ही अमरिंदर कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में 6 मंत्री शामिल नहीं हुए और उन्हें बुलावा भेजना पड़ा था। बता दें, पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद हाईकमान को 3 सदस्यों की कमेटी बनानी पड़ी है, जो इन नेताओं से अलग अलग बात कर रही है। पंजाब के विधायक सुखपाल सिंह खैरा के अलावा आम आदमी पार्टी विधायक जगदेव सिंह कमलू और पीरमल सिंह खालसा गुरुवार को पंजाब कांग्रेस में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनका स्वागत किया है। बता दें, ये नेता ऐसे समय में कांग्रेस में आए हैं जब पंजाब कांग्रेस अपने खुद के विधायकों के साथ आपसी कलह में उलझी हुई है। पंजाब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सीएम अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अमरिंदर सिंह ने दिल्ली जाने से पहले इनको पार्टी में शामिल कराया। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में दर्ज देशद्रोह की एफआईआर को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों से सुरक्षा के लिए हर पत्रकार हकदार है। बता दें कि एक स्थानीय बीजेपी नेता ने पिछले साल दिल्ली दंगे पर विनोद दुआ के यूट्यूब शो को लेकर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया था। एफआईआर में उन पर फेक न्यूज फैलाने, सार्वजनिक उपद्रव फैलाने, मानहानि वाली सामग्री छापने और सार्वजनिक रूप से गलत बयान देने का आरोप लगाया गया था। इस एफआईआर के खिलाफ ही विनोद दुआ सुप्रीम कोर्ट में गए थे। दिल्ली में लगातार कोरोना के कारण बने हालात में सुधार हो रहा है। अब 16 मार्च के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन में 500 से कम मामले दर्ज किए गए हों। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 487 मामले दर्ज किए गए हैं और 45 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 0.61% हो गया है। भारत में अब घर पर ही कोरोना टेस्टिंग करने के लिए रैपिड टेस्टिंग किट व्यावसायिक रूप से लॉन्च कर दी गई है। इस किट के जरिए 15 मिनट में ही कोरोना वायरस का पता लगाया जा सकता है। अगले 2 से 3 दिनों में यह देश भर के केमिस्ट की दुकानों पर उपलब्ध होगी। इसको पुणे माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने बनाया है। इसकी कीमत 250 रुपए है।
कर्नाटक में कोरोना मामलों को देखते हुए एक बार फिर से एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जिसके साथ ही अभी जो पाबंदियां लगी हैं वो 14 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी। अभी कोई भी ढील नहीं दी गई है। कहा जा रहा है कि पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होने पर कुछ ढील दी जाएगी। कोरोना महामारी में सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र में अब 5 स्तरीय अनलॉक योजना की घोषणा कर दी गई है। अनलॉक करने का आधार पॉजिटिविटी रेट, कुल ऑक्सीजन बेड की संख्या जैसी चीजों को माना गया है। राज्य के इलाकों को उनके हालात के हिसाब से ढील दी गई है। हालांकि राजधानी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल फिलहाल बंद रहेगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन करने की अनुमति मांगी है। पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता कंपनी ने परीक्षण, विश्लेषण और जांच के लिए भी मंजूरी मांगी। बता दें, अभी भारत में रूस की इस वैक्सीन को डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज बना रही है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सरकार को पहले बता दिया है कि वह जून में कोविशील्ड वैक्सीन की 10 करोड़ डोज बनाने लगेगा और आपूर्ति कर सकेगा। इसके अलावा सीरम नोवावैक्स वैक्सीन का भी उत्पादन कर रहा है, जिसके लिए अमेरिका से नियामक मंजूरी का इंतजार है। भारत सरकार की वैक्सीन नीति की लगातार हो रही आलोचना के बीच अब सरकार ने एक और भारत में बनी वैक्सीन की अभी से 30 करोड़ डोज बुक कर दिए हैं। इसके लिए अग्रिम भुगतान भी किया जाएगा। इस वैक्सीन को हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई द्वारा बनाया जा रहा है। ये वैक्सीन अभी क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है, लेकिन भारत सरकार कंपनी को इस वैक्सीन के लिए 1500 करोड़ का अग्रिम भुगतान करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इसकी खुराकों का निर्माण अगस्त से दिसंबर 2021 तक किया जा सकेगा। बता दें, इससे पहले भारत में बनी वैक्सीन कोवैक्सीन को लोगों को लगाया जा रहा है। आज से आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। बैठक में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर चर्चा होगी। संघ के सरकार्यवाह और कार्यवाह भी इसमें शामिल हो रहे हैं। भागवत कुछ दिन तक दिल्ली में ही रहेंगे। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द होने के बाद अब एक के बाद एक राज्य बोर्ड भी इन परीक्षाओं को रद्द कर रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के बाद यूपी बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षाओं को न कराने का फैसला किया है, यानी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।